वेलकम टू सौरभ क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है और आज के क्लास में हम लोग आरबीआई ग्रेड बी का जो 2022 सिलेबस है उसी को लेके थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो भी आप लोग कैंडिडेट्स जो भी हैं इस एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं, आपको पूरा सिलेबस जो अपडेटेड है, मॉडिफाइड है, वो आपको जान लेना है, ठीक है। Without knowing about the entire syllabus, you just cannot chalk it out how you will be preparing for this examination. So, without any further delay, let's get started. Starting with the first subject in phase 1. Phase 1 में है English का पोर्शन जो फर्स्ट में है, फर्स्ट सब्जेक्ट है। और यहाँ पे आपको टॉपिक्स आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टॉपिक्स मिलेगा फ्रॉम ग्रामर, वोकैबुलरी, एरर स्पॉटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज मेकिंग, जम्बल्ड वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस फ्रेमिंग एंड सो ऑन। ये हो गया इंग्लिश पोर्शन का डिस्कशन के क्या क्या है सिलेबस में। अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में आपको क्या क्या मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मेंसुरेशन मिल सकता है। मेंसुरेशन से सम्स, एरिया, पेरीमीटर एंड ऑल दोस, वॉल्यूम एंड ऑल। नेक्स्ट मिलेगा आपको टाइम एंड वर्क रिलेटेड सम्स। उसके बाद एवरेजेस हैं, रेशियो हैं, परसेंटेजेस हैं, जो भी आप लोगों ने क्लास 10th लेवल तक किए थे वही मोस्टली आने वाला है। उसके बाद आएगा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से क्वेश्चंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चंस। उसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का पोर्शन भी इम्पोर्टेंट है, डेटा इंटरप्रिटेशन इम्पोर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी से भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है रीजनिंग का सेक्शन, जहाँ पे आप लोगों को मिलेगा क्वेश्चंस फ्रॉम पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस। उसके बाद आपको क्वेश्चंस मिलेगा बेस्ड ऑन डेटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशंस, सिलॉजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी एंड सो ऑन। उसके बाद आ रहा है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, जहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से क्वेश्चंस। उसके बाद आपको क्वेश्चंस मिलेगा फ्रॉम मॉनेटरी पॉलिसीज। नेक्स्ट है इकोनॉमिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी के ऊपर आपको बेस करके क्वेश्चंस मिलने वाला है। उसके बाद है करंट अफेयर्स के ऊपर बेस करके क्वेश्चंस। उसके बाद है फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज़। नेक्स्ट है स्टैटिक जीके का पोर्शन, देन है गवर्नमेंट स्कीम्स, एग्रीमेंट एंड डील्स, बैंकिंग टर्म्स, देन रेट्स एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड. So all these are there and you need to go through all of them. These were for phase 1 examination. Moving over to the discussion of the entire syllabus for phase 2 as presented on the screen, you can see that there is paper 1. In paper 1 we are going to know about economic and social issues, and here आप लोगों को questions मिलेगा from mostly growth and development, then measurement of growth जैसे कि national income, per capita income, इन सभी concepts को आपको अच्छे से जानना है। उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज से बेस करके क्वेश्चंस। उसके बाद है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स एंड अदर कॉन्सेप्ट्स आर देयर, एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कॉन्सेप्ट्स इन इंडिया, व्हाट ऑल आर देयर. Then you have to study about the economic reforms in India, then about the industrial and labor policy. उसके बाद आपको जानना है about the monetary and fiscal policies, then IMF and the World Bank. उसके बाद है WTO, that is the World Trade Organization. उसके बाद आपको जानना है regional economic cooperation के बारे में. Then you can get questions based on the social structure in India, multiculturalism, demographic trends, urbanization and migration problems which are going on. जेंडर इश्यूज के बारे में आपको जानना है, प्राइवेटाइजेशन के बारे में जानना है, रोल ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग आपको जानना है, एंड देन यू कैन आल्सो गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्लोबलाइजेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज, ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, देन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस पे बेस करके आपको क्वेश्चंस मिलेगा।
नेक्स्ट रहेगा सोशल जस्टिस के ऊपर बेस करके क्वेश्चंस, जैसे कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ द अंडर प्रिविलेज सोशल सेक्टर्स इन इंडिया। उसके बाद आपको सोशल मूवमेंट से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से पे बेस करके आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे बेस करके आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, हेल्थ एंड एजुकेशन पे बेस करके भी आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। फेज 2 का पेपर 2 का जो सिलेबस है उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। पेपर 2 है इंग्लिश से रिलेटेड, जो है राइटिंग स्किल्स पे ऊपर डिपेंडेंट टोटली, एंड दिस पेपर एसेसेस द राइटिंग स्किल, जो आपके कैपेबिलिटी को देखेगा कि आप कैसे एक्सप्रेस करते हो थ्रू द हेल्प ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। ठीक है, तो आपको टॉपिक दिया जाएगा, आपको टॉपिक को ठीक से समझ के आपको ठीक से लिखना पड़ेगा। दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। फेज 2 का पेपर 3 के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो है फिनेंस एंड मैनेजमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको फिनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेगा, जैसे कि फिनेंशियल सिस्टम से, उसके बाद है रेगुलेटर्स ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया से क्वेश्चंस, उसके बाद बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस पे बेस करके आपको क्वेश्चंस मिलेगा, जैसे कि SITBI, उसके बाद है एग्जिम, नाबार्ड, NHB। फिनेंशियल मार्केट्स पे बेस करके भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा, जैसे कि प्राइमरी मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, सेकेंडरी मार्केट्स। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेगा। देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट्स RBI, इट्स फंक्शंस, कंडक्ट, मॉनेटरी पॉलिसीज, ये सभी आपको जानना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस मिलेगा फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, जैसे कि फॉरवर्ड, फ्यूचर्स एंड स्वैप। Then you have to know about the changing landscape of the banking sector and so on. आपको पूरा नॉलेज रखना है about the recent developments in the financial sector, the portfolio investment, then the public sector reforms, about the role of the e-governance in addressing the issues of corruption and inefficiency in the government sector. उसके बाद आपको यूनियन बजट के बारे में जानना है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में जानना है, नॉन टैक्स सोर्सेस ऑफ रेवेन्यूज के बारे में भी आपको पूरा नॉलेज रखना है, GST के बारे में आपको नॉलेज रखना है, 13th फाइनेंस कमीशन एंड GST के बारे में भी आपको जानना है, फाइनेंस कमीशन के बारे में भी आपको पूरा नॉलेज रखना है। फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है, दैट इज FRBM, डिसइन्वेस्टमेंट्स के बारे में आपको जानना है, फिनेंशियल इंक्लूजन है, जैसे कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट्स के बारे में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में जानना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर, इस सब के बारे में आपको नॉलेज रखना है। You also need to know about inflation, its definition, its trends, its estimates, its consequences, कैसे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, WPI, that is wholesale price index, CPI, consumer price index, then components and traits, इन सब के बारे में आपको जानना है। Next, you need to know about the management, its nature and scope, then all the management processes like planning, organization, staffing, directing, controlling, इन सभी के बारे में आपको जानना है। You need to know about the role of a manager in an organization. उसके बाद है leadership roles हैं, what are the tasks of a leader, then leadership styles के बारे में जानना है, goals of HRD, then you need to know about the performance appraisals, potential appraisals. You also need to know about the leadership theories and so on. You also need to know the difference between a successful leader and an effective leader. Then human resource development के बारे में पूरा जानकारी रखना है आपको, concept of HRD and development के बारे में भी जानना है। You need to know about the feedback and performance counseling, about the career planning, about training and development, about the rewards, about the employee welfare. You need to know all the concepts related to motivation, morale, and incentives, about the theories of motivation, about how managers motivate, about the concept of morale,
फैक्टर्स डिटरमाइनिंग मॉरल, आपको इंसेंटिव्स का रोल भी जानना है कि कैसे इंसेंटिव्स किसी का मॉरल बिल्डअप करता है। उसके बाद आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड सभी डिटेल्स के बारे में जानना है, जैसे द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, then communication channels, then oral versus written communication, what are the barriers to communication, then what is the role of IT, that is information technology, verbal versus non-verbal communication के बारे में भी आपको जानना है। आपको क्वेश्चंस मिलेगा फ्रॉम अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड लैटरल कम्युनिकेशन से, उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस से, जैसे कि मैकेनिज्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सो ऑन। अभी मैं यहाँ पे कुछ बुक्स के बारे में बताऊंगी जो आप लोग खरीद सकते हैं और एज रेफरेंस यू कैन यूज देम। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स बाय A.C. चियांग, इसको भी आप खरीद सकते हैं। फॉर इकोनोमेट्रिक्स यू कैन बाय द बुक बाय दामोदर गुजराती। For macroeconomics, you can buy the book by Richard Froyen and H.L. Ahuja. For growth and development studying, you can buy the book by A.P. Thirwal and Michael Dorado. For international economics, you can buy this book by Dominic Salvatore. For microeconomics section, you can buy this book by Hal Varian. और statistics portion के लिए आप S.C. गुप्ता के जो book है वो आप खरीद सकते हैं। So यही था पूरा discussion related to the syllabus of the RBI Grade B DEPR entrance examination for this particular year, and that's the modified one and the latest one. So हम लोग फिर से meet करेंगे हमारे कुछ अगले classes में with some other important discussions. But before ending the class, let me tell you, अगर आपको किसी भी entrance examination से related कोई भी तैयारी करनी है तो आप हमारे classes में join कर सकते हैं। हम सॉरफ्सिस classes में आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की पोर्टल एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, प्लस अगर आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस चाहिए तो उसके लिए भी यहाँ पे हम लोग प्रोविजन रखे हैं, प्लस क्रैश कोर्स का फैसिलिटीज़ हैं, स्कॉलरशिप्स का फैसिलिटीज़ हैं। तो जो भी आप चाहते हैं यहाँ पे वैसे आपका प्रिपरेशन करवाया जाएगा। एंड मॉक टेस्ट्स तो हैं ही, वर्कशीट्स प्रोवाइड किया जाएगा हर एक सेशन के बाद, और कोई भी कोर्स के लिए आप अगर प्रिपरेशन लेना चाहते हैं तो बहुत ही लो बजट में आपका वो प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर भी मिल जाएगा और वेबसाइट लिंक भी मिल जाएगा, दैट इज़ www.sorofsisclasses.com. That's it for today's class. We are going to meet once again in our next classes.